अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में फतह, जिसमें कौमी टीम ने 2-1 से फतह समेटी है। बाबर आजम एक बार फिर फॉर्म में वापस आ गए। 68 रन की इनिंग खेली। स्टेडियम में बाबर के नारों की गूंज। फैसलाकुन मुकाबले में स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। कज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट इतनी बड़ी तादाद में मैच देखने आए कि नया रिकॉर्ड बन गया। 32,000 से ज्यादा शायकीन क्रिकेट ने मैच देखा। स्टार बल्लेबाज और साबिक कप्तान बाबर आजम के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार कारकर्दगी के बाद ट्वीट वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पैगाम शेयर किया। लिखा, शुक्रगुजार हूं कि मैं दोबारा वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। इन सबका शुक्रिया जिन्होंने खामोशी के वक्त में मुझ पर यकीन रखा। फैसलाकुन मैच में बाबर आजम 68 रन बनाए और उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया है। T20 के बाद पाकिस्तान का अगला इम्तिहान वनडे क्रिकेट कौमी टीम ने आज खूब प्रैक्टिस सेशन किया। दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत का दावा भी कर दिया। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इससे कबल 2011 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस मैदान पर मैच हुआ था। भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ICC वर्ल्ड रिकॉर्ड में फतह समेटी। इसके अलावा भी बहुत सारे मौजूआत और बहुत सारी बातें आज आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से बदियुज़्ज़मा और हमें ज्वाइन किया है लाहौर से एजाज शेख ने। उसके अलावा वसी शाह क्रिकेट एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे सबसे पहले बदियुज़्ज़मा की जानिब। बदी, ओवरऑल मैच कैसा रहा? बाबर एक बार फिर फॉर्म में वापस आ गए। शायकीन क्रिकेट बहुत खुश है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान टीम जो मुसलसल जो है शिकस्त के दलदल में फंसी थी। दूसरा T20 जीता, फिर तीसरे T20 में बड़े ज़बरदस्त उन्होंने कामयाबी हासिल करते हुए सीरीज़ जीती। लेकिन अगर आप देखें, दूसरा T20 जो था वो पाकिस्तान ने बड़ा यकतरफा मुकाबले के बाद जीता। लेकिन तीसरे T20 में फिर हम वही पुरानी डिगर में वापस आ गए थे। 139 रन उन्होंने बनाए। 140 रन के अदब के ताक़ब में एक बार फिर हम 6 विकेटें गंवा बैठे। वहाँ पर बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 47 बॉलों पे 68 रन की बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने खेली, जिसकी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी। और बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, क्योंकि अब वनडे सीरीज़ भी है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान ने आगे ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलनी है, फिर वर्ल्ड कप में जाना है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम जो काफ़ी अरसे से जो आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे रन्स नहीं हो रहे थे। लेकिन उन रन्स ना होने के बावजूद पाकिस्तान में उनके फैंस की तादाद बजाय कम होने के और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और किसी भी मैदान में आपने ये नहीं देखा होगा, चाहे वो इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का हो, कि उनका अपना ही खिलाड़ी आउट हो और उस पर तालियां और नारे बज रहे हों और लोग जो है खुशी का इजहार कर रहे हों। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा था कि बाबर आजम ने बैटिंग करने के लिए आना था। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग तो है, लेकिन उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से देखें कि में हमेशा बात हम लोग करते हैं कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उसमें तसलसल की कमी है। अब साइम अयूब ने जो दूसरे T20 में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग है, 71 रन बनाए, फिर अगले T20 में वो 0 पे आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ को मेरे ख्याल में कंटिन्यू पाकिस्तान के खिलाड़ियों को करना पड़ेगा और मुसलसल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ताकि इस तरह की क्रिकेट हो। अब जैसे बॉलर्स ने परफॉर्म किया, सलमान मिर्ज़ा ने दूसरे T20 में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फिर तीसरे T20 में शाहिन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें हम लैग कर रहे हैं। और अब इन खिलाड़ियों को जो है वो जब आपको कामयाबी मिलती है तो आपको जो है ना आपके ऊपर से प्रेशर भी हटता है, फिर आप में एतमाद आता है और उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। साइम अयूब पर भी बात करेंगे हम। एजाज शेख हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले हम बात करते हैं बाबर आजम का। एजाज शेख, बाबर आजम से शायकीन को जो उम्मीदें थी, बाबर आजम उस फॉर्म में वापस आ गए हैं। जज्बाती ट्वीट भी किया गया उनकी जानिब से। शायकीन यही देखना चाहते थे, हम भी यही देखना चाहते थे कि बाबर आजम एक बार फिर फॉर्म में वापस आए और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, जब मैच शुरू होना था तो उस वक्त जब मैच लाइव के लिए खड़े थे, फुटी वगैरह बना रहे थे, तो जो शायकीन क्रिकेट से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बाबर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये गॉड ब्लेसिंग है बाबर के लिए कि लाहौर ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो उसको पसंद करते हैं, बाबर आजम को, ख़ास तौर पर उसकी कवर ड्राइव को। तो बात फिर वहीं आके रुक जाती है कि पूरी दुनिया पसंद करे या ना करे, पाकिस्तान को तो जीत की ज़रूरत होती है। हर पाकिस्तानी का कोई भी तजिया कार हो, माहिर क्रिकेट हो, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हों, तो उनकी तो ख्वाहिश सिर्फ यही है
कि जो भी प्लेयर, जिस बंदे को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो परफॉर्म करे। अगर बॉलर है तो अच्छा खेले, विकेटें हासिल करे, और अगर वो बैटर है, बड़े बड़े नाम हैं, तो वो परफॉर्म करके पाकिस्तान को जीत दें, पाकिस्तान के लिए जीत गेन करें। ये नहीं है कि नाम अपना बन गया और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी हिट हो गए तो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए। तो असल जो बुनियाद है, जो बेस है, वो यही है कि पाकिस्तान के लिए सबको खेलना चाहिए और पाकिस्तान की जीत में अपनी 100% कारकर्दगी दिखाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 मैचेस जो गुज़श्ता हुए हैं उसमें टीम में रिदम भी नज़र आया। जिस तरह के पहले ही ओवर्स में शहनशाह अफरीदी ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए 2 विकेटें हासिल की, फिर उसके बाद 3 दूसरे मैच में उन्होंने हासिल की। तो उन्होंने बुनियाद रख दी पाकिस्तान टीम की कामयाबी की कि यहाँ तक कि डिकॉक जैसा, विक्टोरिया जैसा जो बैट्समैन है वो आए और ज़ीरो करते हुए चलते बने हैं। तो इसी बात की ज़रूरत होती है कि जब उनको क्रीज पर खड़े ही नहीं होने दिया गया, उनको समझने नहीं दिया कि हुआ क्या है, तो वो बुनियाद बन गई थी पाकिस्तान टीम की जीत के लिए। फिर उसके बाद स्कोर भले उन्होंने लंबा स्कोर नहीं किया, लेकिन हमारी बैटिंग जिस तरह गुज़श्ता 10-12 मैचेस से कर रही थी तो ऐसे ही लगता था ये स्कोर भी शायद 140 स्कोर भी नामुमकिन हो। तो चूंकि आपने देखा होगा जब बाबर आउट हुआ पहले मैच में, उसके बाद 5-6 विकेटें मजमूई तौर पर गिर गई। तो इस मैच में, दूसरे मैच में भी ऐसे ही लग रहा था पता नहीं अब क्या हो। तो ये है कि हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो जो उसको ड्यूटी सौंपी गई है वो उसे फुलफिल करे। ये नहीं है कि 68 रन अगर बाबर ने बना ली है, साइम अगर 0 पर आउट हो गया तो अब ठीक है, बन गया स्कोर, आधे रह गए हैं तो आधे बाकी टीम कर ही लेगी, तू चल में आया, वो वाला सब उनको छोड़ना पड़ेगा। और एंड तक जो बंदा क्रीज पे जाए उसको अपना हक अदा करना चाहिए कि उसको पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम में से चुना गया है, तो वो अपना इंतखाब दुरुस्त साबित करे। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अंदाज़ा के साथ ही खेले, ठीक है, मेरिट पे ना खेले और डी मेरिट होके बंदा वापस आ जाए। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये 2 मैचेस जीते हैं, अब इनका जो रिदम बना हुआ है जीत के वनडे जो फॉर्मेट में उसमें वो जाएंगे, गो के उसमें 4-5-6 तब्दीलियां भी हैं टीम में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखेगी पाकिस्तान टीम। ठीक है, एजाज शेख ने अपना तजिया हमें दिया है कि शायकीन काफ़ी खुशी, हम बात कर रहे थे बाबर आजम पे कि टीम में फॉर्म में वापस आ गए, लेकिन हम साथ साथ बात करेंगे बदी मोहम्मद वसीम के हवाले से बात करेंगे कि उन्हें बिठा के रखा गया, दूसरी जानब साइम अयूब को अगर खिलाया जा रहा है तो फिर वही सवालिया निशानात हैं कि किस बेस पे खिलाया जा रहा है। अगर पिछला टूर्नामेंट देखें तो पिछले टूर्नामेंट में 4 के 4 मैचेस में इनिंग्स में 0 पे आउट हुए। अभी वो सेकेंड इनिंग में उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन फिर दोबारा से वो अपने 0 पे आउट हुए। ये इनका क्या क्राइटेरिया है साइम अयूब के? अब हम इस पे क्या सवाल आपसे करें कि किस तरह की सिलेक्शन कमेटी है कि जो बार बार मौका देते हैं? देखिए मसला सारा ये है कि यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है वो यही आ रही है कि हम एक प्लेयर को जो है वो इतने मौके दे देते हैं और उसको इतने चांस मिलते हैं लेकिन वो अवेल नहीं कर पाता। साइम अयूब देखें कितने मुसलसल वो फेल होता हुआ आ रहा है। एक मैच में रन्स किए, हमारे यहाँ यही होता है कि 1-2 मैचेस में रन्स कर दो, फिर अगले 8-10 मैच आपके पक्के हो जाते हैं। ये चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को जो है या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है उसको ख़त्म करनी होगी। एक प्लेयर अगर रेगुलर रन्स करता है, 1-2 इनिंग चल जाती है, लेकिन मुसलसल वो नाकाम रहता है, उसके बावजूद जो है उसको इतने मौके देते हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर नहीं है। और जहाँ तक आपने वसीम जूनियर की बात की थी कि वसीम जूनियर को तकरीबन हम देख रहे हैं कि 1 साल से बेंच पे बैठाया हुआ है, उसको साथ लेकर जाते हैं, T20 हो, वनडे हो, लेकिन उनको मैच नहीं खिलाते। अभी देखिए वनडे टीम में भी वो शामिल हैं। अगर एक प्लेयर को आप साथ रखते हैं, मोहम्मद वसीम में ये बड़ी अच्छी बात है, उनके पास रिवर्स स्विंग भी है और उसके अलावा जो है वो बैटिंग भी नीचे के नंबरों पे आकर अच्छी कर लेते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये किसका फैसला है, टीम मैनेजमेंट कौन है, हेड कोच जो है वो क्या कहते हैं, क्यों उनको नहीं खिलाते, किस तरीके से उनको बाहर बिठा के रखा हुआ है। ऐसे जो है वो जो प्लेयर होता है वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। एक ऐसे प्लेयर को आप खिला देते हैं जो नाकाम होता है, उसको तो आप चांस दे देते हैं। आप इसको 1-2 मैच दे के तो देखें, अगर वो परफॉर्म नहीं करता, आपकी मर्जी उस पर पूरा नहीं होता था, तो फिर आप उसको ज़रूरी
है कि आप उसको बाहर बिठा दें, लेकिन ये एक ज्यादती है कि मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से भी हम आपसे मजीद भी बात करेंगे कि ऐसी क्या उनकी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से आप सलमान अली आगा को खिला सकते हैं, आप साइम अयूब को खिला सकते हैं, लेकिन वसीम जूनियर नहीं खेल सकते। लेकिन अभी हम जाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसी शाह। वसी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सूरत हाल सामने है, मैच अच्छा खेला गया, परफॉर्मेंस भी दी गई है प्लेयर्स की जानिब से, लेकिन यही स्टार प्लेयर्स हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। शायकीन काफ़ी खुश है। उसके अलावा साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाक जनूबी अफ्रीका का जो ये हम हमेशा से बात करते हैं कि जब भी शायकीन घरों से बाहर निकलते हैं, स्टेडियम हाउसफुल होता है, वो कहीं ना कहीं पाक भारत मैच की वजह से ही होता है। लेकिन इस बार चेंजेस देखी गई हैं, पूरा स्टेडियम फुल था, हाउसफुल था। शायकीन ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मैच में तारीख रकम की है। ये भी बताएं कि कज़ाफी स्टेडियम में फैसला कुन मैच में स्टेडियम तमाशाइयों से कचाकच भरा हुआ था। क्या कहेंगे वसीशा इस हवाले से? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मधु। क्या देखें, सबसे पहले तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस की जो बात हो रही थी, देखें बाबर आजम एलिगेंटली स्टाइल्ड प्लेयर हैं। वो कभी भी जब भी आते हैं तो क्रीज के ऊपर वो थोड़ा टाइम लेते हैं, अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं और उसके बाद वो आगे शॉट्स खेलते हैं। जब पिंडी वाला पहला मैच हुआ तो उन्होंने दूसरी ही बॉल पर जिस तरह शॉट खेला वो अनकैरेक्टरिस्टिक था बाबर आजम का, कि बाबर आजम आते ही इस तरह शॉट नहीं खेलते, लेकिन वो खेला। उसके पीछे क्या वजूहात थी, वो कोचिंग की तरफ से था या उनका अपना एक माइंडसेट ये बना हुआ था कि मैंने कुछ प्रूव करना है, मैंने रन्स करने हैं। लेकिन जब वो लाहौर में आए, पहले मैच में, जो लाहौर में पहला मैच था, जो दूसरा T20 था, वहां पे उन्होंने थोड़ा सा मोहतात अंदाज में उन्होंने यही कोशिश की कि ठीक है अब कम रन रहते हैं तो मैं नॉट आउट चला जाऊं। और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है एक बैटर के लिए कि जब वो किसी मैच को फिनिश करके और नॉट आउट जाता है, बेशक वो 10-15 करे, और खास तौर पे जब ऐसी सिचुएशन हो कि जब बाबर आजम पिछले कुछ अरसे से रन नहीं कर पा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने फिर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ा। तो बहुत सारी कॉन्फिडेंस बूस्टर चीजें थी। फिर जैसे ही वो तीसरे T20 में, हालांकि साइम अयूब जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन द वे ही कैरिड हिमसेल्फ, ये हमें ओरिजिनल बाबर आजम की झलक नजर आई। जिस तरह वो अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, एक दो चौके उन्हें शुरू में मिले, फिर जब स्पिनर्स ने बीच में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जो स्ट्राइक रेट जहां पे उन्होंने जाके 144 पे उन्होंने फिनिश किया, लेकिन जब वो बीच में, जब वो 23 बॉलों पे 25 रन थे तो वो 100 के करीब स्ट्राइक रेट था। लेकिन बाबर आजम का यही खासा है कि जब वो 37 पर पहुंचे तो फिर उसके बाद उन्होंने 3 बॉलों पर 3 चौके लगाए और डायरेक्ट ही उन्होंने 50 स्कोर कर ली। तो बाबर आजम का यही कैरेक्टर उनको ये बड़ा प्लेयर बनाता है कि जब वो अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने देते। और दूसरी बात जो आपने की कि स्टेडियम में शायकीन आए, तो हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज थी, अब देखें लाहौर का जो कज़ाफी स्टेडियम था वो पहले किस सिचुएशन में था, यानी उस तक एक्सेस मुश्किल थी। फिर जब स्टेडियम में पहुंच जाते थे लोग तो वो व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं था जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है। लेकिन जब रेनोवेशन की गई, PCB ने इस चीज को सीरियस लिया कि ठीक है हमारे शायकीन तो हैं, लेकिन शायकीन को उस किस्म का व्यूइंग एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। तो जब उन्हें ये मिलता है तो देखें आप, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था उसमें भी फुल हाउस था, यानी 2 बाहर की टीमें खेल रही थी, लेकिन वो ग्राउंड अच्छा था, एम्बियंस अच्छा था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, तो वहां पर लोग गए। तो हमेशा ही जब भी लाहौर में, पिंडी में, इवन कराची में भी, वहां पे भी प्रॉब्लम यही है कि आप जब तक स्टेडियम को ठीक नहीं करेंगे तो ये मसाइल होंगे, लेकिन जब स्टेडियम्स ठीक होंगे, आप देख लें मुल्तान में जब भी मैचेस होते हैं, हम एज अ होल स्पोर्ट्स लविंग और स्पेशली क्रिकेट लविंग कंट्री हैं। और फिर देखें कि लाहौर ने मुसलसल 2 दिन ये शो किया, दूसरे T20 इंटरनेशनल में भी और तीसरे T20 इंटरनेशनल में भी, कि देख लें कि हम क्रिकेट लविंग नेशन है। और उन्होंने जिस तरह ग्राउंड को भरा वो काबिल दीद है। और इसी तरह कराची का स्टेडियम भी अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को मौका मिले कि वो खेल से महजूज हो सकें। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि फैसलाबाद में अभी 2008 के बाद पहला इंटरनेशनल मैच हो रहा है, तो वहां पे भी शायकीन आएंगे, वहां पे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पाई जा रही है। लेकिन हैट्स ऑफ टू लाहौर कि जिस तरह उन्होंने तारीख रकम की, 32,000 जो क्राउड था जो तीसरे T20 में, वो पाकिस्तान में किसी भी क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा क्राउड था। तो ये एक लाहौरियों की फिर वही बात है कि लाहौर है, तो उन्होंने शो किया कि अगर हम जितना बड़ा स्टेडियम बनाएंगे, लाहौरी उसको फिल करने में इंशाल्लाह पीछे नहीं रहेंगे।
ठीक है, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अब मजीद पीछे नहीं आएगी। वसी शाह हमारे साथ थे, वसी साथ ही रहेगा। बदियो जमा के जाने में एक बार फिर आएंगे। बदी एक जाने हम बात करें, बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है, इंग्लैंड के खिलाफ एशियन सीरीज़ के पेश नज़र ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स भारत के खिलाफ T20 सीरीज़ छोड़ने लगे हैं, ये क्या मामला है? देखिए, एशिया सीरीज़ जो है वो ख़ास तौर पर इसका बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया हैं वो दोनों रवायती हरीफ हैं और किसी मौके पर वो जो है ये सीरीज़ अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। तो इसीलिए जो उनके टेस्ट स्क्वाड में जो लोग जो खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें ट्रेविस हेड हैं, उसके अलावा पैट कमिंस तो जो पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन और भी उनके जो खिलाड़ी हैं जो T20 खेल रहे हैं, तो वो उनको रिलैक्स दे रहे हैं ताकि जाएँ एशिया सीरीज़ के लिए अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बड़ी सीरीज़ कहलाई जाती है। तो इसी वजह से वो T20 इससे ज़्यादा अहमियत जो है अपनी एशिया सीरीज़ को देते हैं। वो आज से नहीं दे रहे, वो हमेशा से, आपको मालूम है जब IPL हो रही होती है, इस दौरान भी अगर एशिया सीरीज़ आ जाए या कुछ इस तरीके का कोई वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन इनकी बड़ी सीरीज़ जब भी होती है तो वो हमेशा से अपने प्लेयर्स को उस तरफ जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि आपको मालूम है ये टेस्ट चैम्पियनशिप भी है, तो वो नहीं चाहते कि टेस्ट चैम्पियनशिप में जब वो जाएँ और वो लूज़ करें, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। लेकिन इस वक्त अगर टेस्ट टीम की बात करें तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इस वजह से भारी है कि उनकी टेस्ट टीम ज़्यादा बेहतर है। इंग्लैंड कुछ अरसे से जो है वो अपने मुल्क में भी कंट्री में जो भी जा रही है तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, तो इसी वजह से वो भारत के ख़िलाफ़ जो T20 सीरीज़ हो रही है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे और अपने मेन्स प्लेयर, हालांकि ट्रेविस हेड उनको ऐसा प्लेयर है कि जो एक बिल्कुल अकेला ही जो है वो मैच जिता देता है ऑस्ट्रेलिया को, तो उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। एक दो प्लेयर और हैं, उनको भी रिलीज़ कर दिया है कि वो जाकर एशिया सीरीज़ के लिए तैयारी करें। ठीक है, एजाज शेख की जाने पाएंगे। एजाज, भारत ने जनूबी अफ्रीका को 52 रन से हराकर ICC वुमेन वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। काफ़ी तगड़ा मुकाबला रहा, उसके बाद भारत एक बार फिर फाइनल में जीत गया है। वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस पे तो हम पिछले दिनों बात भी कर रहे थे कि उनकी जो वुमेन्स टीम है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इस पर क्या कहेंगे? जीत एक बार फिर भारत के पास ही है। देखें, रवां साल की बात कर लीजिए तो चैंपियंस ट्रॉफी जो मेंस थी वो भी भारत जीता, एशिया का मेंस था वो भी भारत जीता, और अब वुमेन जो इवेंट मेगा इवेंट हुआ है वो भी भारत की वुमेन्स टीम के नाम रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका पूरा, उसकी जो पूरी गवर्नमेंट है, पूरा उनका फोकस उनके क्रिकेट पर है, और वो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते कि उनकी मेंस या वुमेन टीम हारे। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो इंडियंस वुमेंस हैं उन्होंने, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, जनूबी अफ्रीका है, पाकिस्तान है, सब के साथ बेहतरीन मुकाबला किया, अपनी 100% सलाहियतें दिखाई और जीत अपने नाम की। देखें जी, जिस तरह फाइनल में शिफाली वर्मा थी, उन्होंने 87 रन किए, दीप्ति ने 58 किए, स्मृति वधाना 45 रहे, और जनूबी अफ्रीका की तरफ से भले उनके कप्तान ने सेंचुरी स्कोर की, 101 रन बनाए, लेकिन फतह उनका मुकद्दर नहीं बन सकी। बताया गया है कि जब वो मिथाली राज होती थी तो उस दौर से इनके ये सिलसिला जारी है। वो ये चाहती थी कि दुनिया की नंबर 1 ये टीम बने, तो उसके इनकी कामयाबियों के पीछे उनका और एक अंजम वर्मा एक हैं, गुप्ता हैं, उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन पर मेहनत की हुई है, फिर सपोर्ट बहुत हुआ है वुमेन टीम को। तो इस तनासर में ये जो लड़कियां हैं, इनका जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आपने पूरे मैचेस के दौरान देखा होगा, लाजमी बात है कि उन्होंने किसी जगह पे भी अपनी वीकनेस नहीं दी, किसी जगह पर हार नहीं मानी, एक मोटिवेशन उनमें नज़र आई, एक जीत की लगन नज़र आई। तो वो जीत की लगन लेकर वो फाइनल तक पहुंचे, और फाइनल में भी उन्होंने किसी के सामने घुटने नहीं टेके। ये किसी प्लेयर में नज़र नहीं आया कि अगर उसने 3 विकेटें ले ली तो अगर चौथी विकेट ली तो शायद वो ज़िंदगी भर दोबारा भारतीय टीम में शामिल नहीं होगा। तो मेरा उसने ये नहीं समझा कि अब मेरा काम तमाम हो गया, बस ठीक है मैंने परफॉर्म कर लिया। इसी तरह इंडियन टीम के किसी बैटर ने ये नहीं कहा कि मेरी 50 हो गई है, अब मैं 100 की तरफ ना जाऊँ, 77 ना करूं, 100 से ऊपर ना जाके खेलूं। तो ये बुनियादी नुकात हैं जिसकी वजह से पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक, फैसला कुन मैच तक, उनमें एक यूनिटी नज़र आई, एक मोटिवेशन नज़र आई। उसी बेस पे इन्होंने मार्का मारा है, मैदान मारा, और ये डिज़र्विंग थी। गो के बाज़ मौके ऐसे आए
जहां पर इंडियन टीम थोड़ा सा बैकफुट पे गई, लेकिन उन्होंने कम बैक किया। उसी मैच में बैकफुट पे जाने के बाद, चाहे वो बॉलिंग का शोबा था चाहे वो बैटिंग का शोबा है, तो उन्होंने किसी जगह पे हार नहीं मानी। अगर बैकफुट पे गई हैं तो फिर एकदम अटैकिंग सूरत में आए हैं और उसको पूरा फुलफिल किया है कामयाबी की सूरत में। तो इंडियन इसके पीछे ये साफ नज़र आ गया है कि बिल्कुल अच्छा काम हुआ है। लड़कियों में एक जोश था, जज्बा था, जुनून था। वो क्या था, एक उनकी थी टारगेट क्या था कि फाइनल जीतना है, और उन्होंने फाइनल जीता। और तमाम दुनिया की टीमों को बताया है कि जब लगन सच्ची हो, मेहनत पूरे तरीके के साथ की हो, तो कोई वजह नहीं कि टीम ना जीते। ये इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये ट्रॉफी की मुस्तहिक थी। ठीक है, टीम इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। स्पोर्ट एनालिस्ट वसी शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसी, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वुमेन T20 वर्ल्ड कप में 300 तक का स्कोर बनाया गया है, तो क्या ये साबित नहीं करता कि वुमेन टीम्स में भी वुमेन प्लेयर्स भी इस वक्त अब मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं? पहले तो इंडिया की परफॉर्मेंस पे बात करूंगा कि देखें, बहुत अच्छा एजाज शेख साहब ने इस चीज़ को एलेबरेट किया, लेकिन आप देखें कि शिफाली वर्मा जो उनकी प्लेयर ऑफ द फाइनल हुई हैं, जिन्होंने कल विकेटें भी ली और रन्स भी किए, वो एज अ बैकअप प्लेयर आई। वो ओरिजिनली स्क्वाड में नहीं थी। वो प्रतिका रावल उनकी जो ओपनर हैं, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था उसमें उन्होंने 100 भी किया, लेकिन उसके वो इंजर्ड हुई, तो वो आई, तो उन्होंने देखें कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो दैट मीन्स कि उनके पास 15 तो हैं, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा बैकअप मौजूद है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को रिप्लेस करके वो आपको वर्ल्ड कप का फाइनल जिता देता है। तो ये सिस्टम की एक वो शो करता है कि वो कितना सीरियस है अपनी क्रिकेट के बारे में, और खास तौर पे विमेंस क्रिकेट के बारे में, कि उन्होंने अपनी बैकअप भी तैयार किए हैं। शिफाली वर्मा टूर्नामेंट से इनको ज्वाइन करने से पहले, सेमीफाइनल से पहले, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन आप ये देखें कि वो जैसे ही आई, उन्होंने सेमीफाइनल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन फाइनल में उन्होंने 87 किया। और फिर जब बहुत अच्छी पार्टनरशिप साउथ अफ्रीकन कप्तान और नायब कप्तान के दरमियान चल रही थी, उन्हें बॉलिंग दी गई और उन्होंने 2 ओवर्स में 2 आउट किए, जिस वजह से साउथ अफ्रीका बहुत पीछे चला गया मैच में। तो ये चीज़ है कि शिफाली वर्मा और जितनी भी स्मृति मंदाना है, हरमनप्रीत कौर हैं, फिर जमीमा रोड्रिग्स की जो इनिंग थी, फिर दीप्ति शर्मा, जिस तरह उन्होंने 22 विकेटें ली और फाइनल में 5 विकेटें हासिल की, यानी उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार था। फिर उनकी जो कीपर है रिचा घोष, वो बहुत आके एक इम्फिटस देती हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलती हैं। तो ऑल इन ऑल अ वंडरफुल कैंपेन फॉर इंडिया। और बिल्कुल सही कहा एजाज शेख साहब ने कि वो डिजर्विंग विनर्स थी इस टूर्नामेंट की। फिर आते हैं कि 300 रन, देखें वो माइंडसेट यही होता है कि जब आपके जो मेंस टीम होती है या आपकी एक डीएनए में एक चीज आ जाती है कि आपने बड़े रन करने हैं। अब देखें एक दफा ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का टारगेट चेज किया और फिर सेमीफाइनल में इंडिया ने 338 रन का टारगेट चेज किया, यानी ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड चेजेज एक ही टूर्नामेंट में हुआ। और उसके अलावा भी 300 प्लस रन बनते रहे। सेमीफाइनल में भी 300 प्लस रन बने। जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ, साउथ अफ्रीका ने वहां पे लोड़ा वुल्फार्ट की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, 169 किया उन्होंने। तो वो इवॉल्व हो रही है गेम, जैसे मेंस क्रिकेट 2015 से पहले की और 2015 के बाद की बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसी तरह 2020 के बाद की जो विमेंस क्रिकेट है, अब देख लें कि पिछले जो 2022 में विमेंस वर्ल्ड कप हुआ जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, वहां पर भी इसी तरह बहुत ज्यादा बड़े रन्स बने। वहां पे भी सेमीफाइनल में अलीसा हीली ने भी 100 किया, 150 प्लस किए। तो ये चीज इवॉल्व हो रही है और यही चीज क्रिकेट को एक व्यूइंग, एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है कि देखने वाले चौके छक्के और सनसनीखेज क्रिकेट देखते हैं। अब देख लें कि जब 331 एक टीम बनाती है और फिर 331 चेज होता है, तो उसके अंदर छक्के चौके होते हैं और प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज होती हैं। फिर उसमें टेस्ट भी होता है प्लेयर्स की फिटनेस का, प्लेयर्स के माइंडसेट का, कि वो कितना मेंटली स्ट्रांग है। हम देखें जेमिमा रोड्रिग्स ने जो इनिंग्स खेली सेमीफाइनल के अंदर, वो वहां पे कितना वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपने नर्व्स पर, अपनी मेंटालिटी पर, अपने सब चीजों पर काबू पाके उन्होंने मैच को फिनिश किया और नॉट आउट गई। तो ये चीज अब आ रही है और इसमें बहुत क्रेडिट जाता है आईसीसी को कि जिस तरह उन्होंने पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वुमेन्स क्रिकेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है एंड स्काई इज द लिमिट। लेकिन हमें अपनी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वुमेन्स टीम है
उस पर भी फोकस करना पड़ेगा पीसीबी को, जिस तरह इंडिया कर रहा है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जिस तरह इंग्लैंड कर रहा है, इसी तरह हमें भी ये करना पड़ेगा। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अब आईसीसी में या बहुत इन्वेस्टमेंट की जा रही है बीसीसीआई की जानिब से, भारत की जानिब से, गेम पर, टीम्स पर अपने। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं, जैसे अभी एजाज शेख ने भी कहा कि उनकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की। शिफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58, स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए, बड़े स्कोर्स किए हैं और बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। ऐसा पाकिस्तानी टीम की प्लेयर्स जो हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पीसीबी को क्या करना चाहिए, हमारी जो प्लेयर्स हैं ऐसा उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा शामिल किया जाए कि वो भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दे सके मुखालिफ टीम से मैच खेलते हुए? देखिए रानी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फिटनेस होती है ना, चाहे वो मेंस क्रिकेटर हों या वेमेन खिलाड़ी हों, उनके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। इंडियन प्लेयर को आपने देखा कि उनकी फिटनेस लाजवाब है। अब एक प्लेयर जो है, आप खुद देखेंगे 50 ओवर जो है उनकी पिछले मैच में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमाइमा जो थी, उसने 50 ओवर फील्डिंग की और 50 ओवर उसने बैटिंग की। आप देखें उसकी फिटनेस लेवल का अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह की फ़िट खिलाड़ी है। फिर उनकी कप्तान देखें कोहर जो है वो कितनी फ़िट है। फिर शफाली वर्मा की आप बात कर रहे हैं, वो शफाली जो है वो देखें जिसको इज़्ज़त मिलनी होती है उसको मिलती है। वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मैच खेल रही थी, वहाँ एक लड़की जो है उनकी इनफिट होती है, उसको कॉल किया जाता है और फाइनल में आके वो इंडिया को फाइनल जितवा देती है। तो ये होती है सबसे बड़ी बात। और दूसरा ये है उनकी जितनी भी प्लेयर हैं, चाहे उनके फास्ट बॉलर हों चाहे उनके स्पिनर्स हों, उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। 3 मैच हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ वो हारे, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राउंड मैच में वो हारे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ राउंड मैच में वो हारे। और वहाँ पर इंडिया में इतनी ज़्यादा बातें उन्हें लगी थी कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी जो विमेंस खिलाड़ी हैं उनको मेंस के बराबर मैच फीस भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। लेकिन उन्होंने एकदम कमबैक किया, उनको जिम्मेदारी का पता था और कमबैक करने के बाद जिस तरीके से कमबैक उन्होंने किया और वापस आए, उन्होंने दिफाई चैंपियन को हराया, फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। यही बात होती है कि एक खिलाड़ियों में ने जिम्मेदारी ली, चाहे वो कप्तान हो उनकी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा सेमीफाइनल में जिस तरीके से वो जीते हैं और जिस तरीके से वो लड़कियाँ रोई हैं और उसके बाद जो फाइनल जीते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना आपको साबित किया है, तो ऐसा पाकिस्तान की आप बात करिए, पाकिस्तानी लड़कियों में फिटनेस लेवल की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे पास प्रोफेशनल खिलाड़ियों की जो है वो ज़्यादा कमी है। अभी आज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे यहाँ तो क्या बदला जा रहा है, टीम को का जो चीज़ें वो नहीं बदली जा रही, हम खेल को नहीं बदला जा रहा। हमारे यहाँ कभी कप्तान बदला जा रहा है, कभी हेड कोच। अभी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया जी कि मोहम्मद वसीम का जो है टेनोर ख़त्म हो गया है, हम कोई और हेड कोच ढूंढ रहे हैं वेमेन टीम के लिए और कोई नया हेड कोच आ जाएगा। आप मुझे बताएं, 2 साल तक एक हेड कोच को अपने साथ वेमेन के रखते हैं, फिर नया हेड कोच आएगा, वो उनको क्या सिखाएगा? जब तक आपके खिलाड़ियों में फिटनेस लेवल नहीं है, जिम्मेदारी नहीं कबूल करती, आप बड़े टूर्नामेंट, बड़ी सीरीज़ नहीं जीत सकते। तो ये सिलेक्शन कमेटी जो है, टीम मैनेजमेंट जो है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनको एक काम करना होगा, इन खिलाड़ियों को आपने बाहर भेजना होगा, वहाँ पर जाके देखना होगा, बड़ी टीमों के साथ इनको मुकाबला कराना होगा। ये आइलैंड से आप मुकाबला करवा देते हैं वेमेन का भी, आइलैंड्स उसके अलावा बांग्लादेश से मुकाबला करा देते हैं, श्रीलंका, यार इनसे तो आप खेलते रहते हैं, लेकिन असल में आप ऑस्ट्रेलिया से खेलें। सुने, हम एजाज शेख से यही सवाल करेंगे। एजाज, मोहम्मद वसीम जो है वुमेन टीम के भी कोच थे, उसके अलावा मैच क्रिकेट में भी वो बड़े ओहदों पर ही रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी फौरन फिट हो जाते हैं? देखिए, मोहम्मद वसीम के पास भी शायद कुछ ऐसे लोगों की तरह कोई गिद्दड़ सिंह ही है जो बस वो अपनी पॉकेट में रखते हैं, तो जिसकी वजह से उनके हर मसला हल हो जाता है और किसी अच्छे ना अच्छे होते पे वो फायज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज से 4 रोज़ पहले की बात है, पीसीबी में बैठे हुए थे तो बात की जा रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की फिटनेस पे। तो एक बंदे ने ये इंकशाफ किया जो टीम मैनेजमेंट का ही हिस्सा था, उसका ये कहना था कि जो लड़कियां वॉक करते हुए खाना खाने के बाद थक के तो बैठ जाएं, उन्होंने मैच क्या खेलना है। तो वो कानों को हाथ लगा रहे थे कि जब दूसरी टीमों की उन्होंने फिटनेस का लेवल देखा ना, तो हम कानों को हाथ लगा रहे थे कि इस लेवल की फिटनेस है दीगर टीमों की। और पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे खेलती हुई नज़र आती हैं, देखते हैं कि यार अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि हम तो बहुत ही पीछे हैं। ये अलग बात है कि बारिश की वजह से 3 मैच हमारे मुतासिर हुए, पाकिस्तान बड़ा क्लोज जाके भी हारा,
2-3 मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, लेकिन फिटनेस पे जो बात है ना वो बिल्कुल करने वाली है कि पाकिस्तान टीम का फिटनेस लेवल बिल्कुल भी इंटरनेशनल म्यार का नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे एक बंदे ने ये तजवीज़ दी कि वो लोग जिन्होंने इन प्लेयर्स को शो किया है, मसलन मुख्तलिफ कॉलेजेस के जो ट्रेनर हैं, जो इनको सिखाते हैं वहाँ पे, जो इनको ट्रेन करते हैं, अगर उनमें से कोई बंदा साथ लेके गए होते तो उनको पता था कि इन लड़कियों को हैंडल कैसे करना है, इनसे परफॉर्मेंस किस तरह लेनी है, तो इससे बेहतर नतीजे सामने आ सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोहम्मद वसीम साहब जो हैं मेंस के कोच बना दिए जाते हैं, फिर उनको वुमेन का भी कोच बना दिया जाता है, लैपटॉप आगे रख के वो कोशिश करते हैं कि अच्छी टीम का चुनाव अमल में आए, वो ऐलान भी करते हैं। देखिए किसी भी कोच की ये तो कोशिश ही नहीं होती, ना उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी टीम जाए और टीम हार जाए। टीम की जो बनावट होती है, जो उसकी तश्कील होती है, वो तो तकरीबन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से शुरू हो गई होती है। लेकिन एंड वाले जो दिन होते हैं ना, खास तौर पे 2 माह, उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ता है कि इंसाफ हो, फिटनेस का लेवल उसका देखना होगा, उसकी परफॉर्मेंस देखनी होगी, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड उनके बिहेव देखने होंगे, और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए टीम तश्कील पानी चाहिए। ये किसी एक बंदे को इसकी शिकस्त का जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता कि एक बंदा वो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एजाज शेख साथ ही रहेगा। वसी शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसी, जैसे भी बद्दी भाई ने कहा कि कभी कप्तान चेंज कर दिया जाता है, नायब कप्तान चेंज कर दिया जाता है, आप क्या समझते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये काफ़ी है या बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करनी चाहिए? अभी पिछले कुछ दिन पहले जब सना मीर वर्ल्ड कप से वापस आई तो उनसे मेरी बात हो रही थी, जो साबिक कप्तान है वुमेन्स टीम की, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि जो लड़कियां हमारी जो अंडर 19 खेल के जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनी है, वो अंडर 19 में ज्यादा फिट थी और ऊपर यानी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज में, बड़ी टीम में जाके वो अनफिट हो गई। अनफिट मींस कि वो फिटनेस नहीं रही उनकी। और उसके पीछे ये चीज है कि देखिए, क्रिकेटर जो भी होता है या कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है, वो सुबह से लेके उसके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की एक रूटीन होती है, और वो फिक्स्ड रूटीन होती है कि कितना सोना है, कितना जागना है, कैसे आपने खुद को ट्रेन करना है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारा इवन मेंस क्रिकेट में भी है और विमेंस क्रिकेट में भी है, वो ये है, और इवन इन जनरल हमारे स्पोर्ट्स में है, कि रिकवरी नहीं होती। हमारे प्लेयर्स 20-20 घंटे ट्रेनिंग करके जो भी है, जैसे भी है, लेकिन उनको रिकवर कैसे करना है, हॉट बाथ लेना है, शावर लेना है, आइस बाथ लेना है, या खुद को कैसे रिकवर करना है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई नो दैट कि आप अगर रिकवर सही नहीं होते तो आपको इंजरीज का सामना होता है। और फिर जब आप इंजर्ड होते हो, फिर हमारा जो कल्चर है वो ये है कि आपको अगर हल्की फुल्की इंजरी है तो आप किसी को बताते भी नहीं हो, और उसकी वजह ये होती है कि अगर मैं बताऊंगा तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। फिर जब आप इंजरी कैरी करके खेलते हो तो वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर हमारे प्लेयर्स को खाने पीने का कुछ नहीं पता कि हमने किस टाइम क्या खाना है। बिरयानी की प्लेटों पर हमारे प्लेयर्स, माजरत के साथ, बिरयानी की प्लेटों पर हमारे प्लेयर्स लड़ाई कर रहे होते हैं। तो जब तक ये कल्चर नहीं चेंज होगा तब तक हम कभी भी क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकते। चेंजेस की आपने बात की, देखें बिल्कुल सही कहा बदी भाई ने कि आप किसी भी हार का जिम्मा या किसी भी जीत का जिम्मा आप किसी एक बंदे के सहरा नहीं सजा सकते और एक बंदे के जिम्मे नहीं डाल सकते। अब देखें, जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीता है तो उसके पीछे हमने 4, 5, 6 बंदों का नाम लिया, प्लेयर्स का नाम लिया, फिर उसके पीछे सपोर्ट स्टाफ, पूरी गवर्नमेंट, बीसीसीआई सारे थे। तो जब आप हारते हो फिर वो जिम्मेदारी भी सब पे जानी चाहिए, फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड टू द कैप्टन और द कोच और समवन हु सिलेक्ट्स द टीम। यानी ये नहीं है कि आपने कोच को चेंज कर दिया, उसके अलावा जो चीजें खराब हैं उनको आपने कैसे चेंज करना है। अब देखें, अगर ठीक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, हम उसको अगर बनाने में लगेंगे तो शायद 20 साल हमें लग जाएंगे कि हम उस लेवल का जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लड़कियों को मिल रहा है, लेकिन हम अपनी जो विमेंस क्रिकेटर्स हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं, उन्हें हम इंग्लैंड भेज सकते हैं, काउंटीज के साथ वहाँ पे मुआहदे हो सकते हैं, वहाँ पे क्लब क्रिकेट हम खिलवा सकते हैं ताकि उन्हें एक्सपोजर मिले
कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जैसे अब लेट्स से कि अगर कोई हमारी प्लेयर जाके एलिसा हीली, फीबी लिचफील्ड या एलिस पेरी के साथ खेलती है तो शी विल लुक एट हर एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स ऑन टू हर कि यार ये ऐसे कर रही है, ये इतनी ट्रेनिंग करती हैं, ये इस तरह का खाना खा रही हैं, ये इनकी ये लाइफ रूटीन है। ठीक है, इस तरह के इश्यूज सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुए हैं। वसी बदी आपके जाने पाएंगे, पहले तो भी आपने यही कहा कि फिटनेस के मसाइल हैं हमारे प्लेयर्स के लिए, अभी हमने 4 नाम सामने ले लिए और फिर अभी आप ही की बात से कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से उनकी प्लेयर्स फिटनेस का ख्याल रखती हैं, उनके जो BCCI है, भारत की प्लेयर्स चाहे मैन हो चाहे वुमेन्स हो, अपने फिटनेस का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर अब यही बात है कि हमारी जो प्लेयर्स में फिटनेस के मसाइल, अभी हम बात तो सिर्फ वर्ल्ड कप वुमेन टीम की कर रहे थे, लेकिन हमारे मेंस के भी यही इश्यूज हैं, उनके भी फिटनेस के मामला तो कुछ इसी तरह के देखे गए। और जैसे भी वसी ने बात की कि बिरयानी की देगों पे लड़ते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हुई थी कि रात में खाना खा लेना और फिर नींद का पूरा ना होना, स्पेशली इस तरह के मामला भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होते रहे हैं। फिटनेस का ख्याल रखना, फिटनेस के मसाइल हल करना किसका काम है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपकी जो टीम मैनेजमेंट होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है, आपके साथ फिजियो होता है, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन खिलाड़ियों को वक्तन वक्तन बताते रहते हैं कि आपको अगर फिट रहना है तो आपने इस तरीके की डाइट लेनी है, इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का लेवल ही नहीं है ना, हम जिसको चाहे जो चाह रहा है, बिरयानियाँ खाई जा रही हैं, कौरमे खाए जा रहे हैं, मज़ेदार खाने खाए जा रहे हैं, हर चीज़ खाई जा रही है, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर जिन खिलाड़ियों को आगे बढ़ना है, जिन खिलाड़ियों को जो टीम के लिए परफॉर्म करना है, वो अपनी फिटनेस का खुद ख्याल रखते हैं। मैं किसी को टीम मैनेजमेंट है या कोई भी हेड कोच है, वो किसी को पकड़ के नहीं कह सकता कि भाई तुम ये ना खाओ वो ना खाओ। असल में खिलाड़ी को जो है खुद इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, दुनिया जहाँ भी क्रिकेट बोर्ड है वहाँ खिलाड़ियों की फिटनेस को जांचा जाता है, परखा जाता है, उनकी फिटनेस को देखा जाता है। ज़रा से 19-20 का फ़र्क हुआ है, उनको वो टीम में नहीं लेते, उनको कहते हैं पहले फिट हो और उसके बाद खेलें। हमारे यहाँ तो इनफिट लड़का जो है वो इंटरनेशनल टूर कर जाता है, हमारे यहाँ इनफिट लड़का जो है वो सब कुछ खेल जाता है। कहने का मकसद ये है कि आप कब जो है PCB, एजाज भाई हमेशा हम बात करते हैं, वसी भाई भी बात करते हैं कि एक हमारे एक पहले जो टेस्ट हुआ करते थे, फिटनेस टेस्ट हुआ करते थे, वो कहाँ गए? उसके अलावा खिलाड़ियों को ये डर था कि भाई अगर मैं फिट नहीं हुआ तो मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके से खिलाड़ियों को रखें। आप देखें, शुएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे, वकास यूनुस थे, बड़े बड़े क्रिकेटर गुजरे हैं, उनको आप देखें कि किस तरीके से अपने फिटनेस का ख्याल रखते थे। और दुनिया भर के जो क्रिकेटर हैं उनकी तो बात ही ना करें, वो किस तरह फिट रहते हैं। अभी केन विलियमसन ने आज जो है रिटायरमेंट का ऐलान गुज़िश्ता किया। उस रिटायरमेंट के बाद अभी भी देखें कि उन्होंने T20 से रिटायरमेंट हुए, वनडे तो और टेस्ट खेलते रहेंगे, लेकिन उनकी फिटनेस देखें, वो उनकी फिटनेस आप देखें कि वो किस तरीके से जो है वो बैटिंग कर रहे होते हैं, पूरे 50 ओवर खेल जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये बंदा 50 ओवर खेल के गया है। फिर विराट कोहली की मिसाल आपके सामने है कि किस तरीके से फिट हैं। और इनकी लड़कियाँ भी देखें, अभी मैंने आपको पहले बात की कि इंडियन जो लड़कियाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया की लड़कियाँ हैं, इंग्लैंड की लड़कियाँ हैं, इनका फिटनेस लेवल चेक करें। हमारे यहाँ फिटनेस लेवल है ही नहीं। हम जिसको चाहते हैं अपने जो है वो, उसने 50 रन कर दिए, भाई खिला दो, उसने 60 रन के खिला दो। अभी हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग, बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, आउट क्लास प्लेयर है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा आउट क्लास प्लेयर है। उस पर बैट पैच आया हुआ है और बैट पैच आने के बाद एक मैच में उसने रन किए। तो अब मैं कहता हूँ कि लोग उसको जो है ना, अब जो हम खामियाँ जो हैं उनको अपनी खामियों को तलाश करना चाहिए कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। 7-8 मैचेस में उसको रन्स करने दें। आप उसके एकदम एक मैच के बाद उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू ना कर दें ताकि वो अपनी वो चीज़ भी भूल जाए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम का फॉर्म में आना, वनडे मैचेस में रन करना, फिर आगे वर्ल्ड कप में उसको अगर आपने इस्तेमाल सही तरीके से करना है तो बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जितने भी बड़े हैं उनको अगर सुन रहे हो तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि खुदारा जो है ना खिलाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखें, इनको पाबंद करें और इनको पाबंद करें। जब पहले दौर में हुआ करता था खिलाड़ियों के लिए 9 बजे के बाद होटल से निकलना बंद हो जाता है जब इंटरनेशनल टूर पे जाते थे। आपको यही सवाल कंटिन्यू करते हैं एजाज से। एजाज, फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, प्लेयर्स रखते भी हैं, इस तरह के स्टार प्लेयर्स तो हम अगर सेलिब्रिटीज़ कह सकते हैं लोगों को, तो ये तो अपनी फिटनेस का ख्याल आम पब्लिक से ज़्यादा रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के प्लेयर्स में ये चीज़ नज़र आती है, अपने पाकिस्तानी चाहे मैन हो चाहे वुमेन्स हो, उनमें ये नहीं ख्याल रखा जाता या फिर नज़र नहीं आता, ये कह सकते हैं। पाकिस्तान का PCB का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का इसमें क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जिस प्लेयर ने लंबा खेलना हो और उसने मुस्तकबिल में कप्तान बनना हो, तकरीबन उसकी जो
सोच हो कि मैं 10 से 12 साल तक पाकिस्तान को सर्व करूंगा, तो हमने वो लड़के भी खुद देखे हैं। शुआइब अख्तर को हमने फिटनेस करते हुए अपने जो एक्सरसाइज करते थे, अगर कैंप लगना होता था एनसीए में तकरीबन 5 बजे नमाज असर के बाद, तो वो आ जाते थे तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे आ जाते थे। 2 घंटे तक कजाफी स्टेडियम के चक्कर लगाया करते थे। हम उसके आई विटनेस हैं। बारिश हो, धुंध हो, जो कुछ मर्जी मौसम हो, कामरान अकमल को मैंने देखा है कि वो अपने क्लब में जब छुट्टी होती थी तो वो चले जाते थे, कैंप नहीं है तो और छुट्टियों के दौरान वो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करते थे। आम प्लेयर जो एक क्लब क्रिकेटर है वो आता था तकरीबन 4 बजे के करीब, तो वो 12 बजे 1 बजे जाके वो सारी एक्सरसाइज करते थे। 2-3 लड़के उनके साथ होते जो उनको डाइव करवा के कैच करवाने की प्रैक्टिस करवाते थे, वो खेलते थे। इसी तरह अब्दुल रज़ाक हैं, शुआइब मलिक हैं, कितने लड़के हैं। ये तो अभी पाबंदियाँ लगी कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर आप नहीं जा सकते हो, किसी से पूछना पड़ेगा, फ़ोन कॉल पे परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले ना एनसीए में ऐसा कुछ होता था, ना पीसी में कुछ ऐसा होता था। इसलिए हमने ये जो आज से 25 साल पहले, 20 साल 17 साल पहले जो देखा हुआ है ना, तो तमाम प्लेयर्स को अपनी फिटनेस का इतना ज़्यादा ख्याल होता था। वो उनको ये बाद में एहसास होता था कि टीम में आना है या नहीं होना, लेकिन वो अपनी फिटनेस को सबसे पहले उनकी तरजीह जो होती थी अपना फिटनेस लेवल बरकरार रखना होता था। तो आज के दौर में तो हमें तो कोई देखने को कोई मिलता ही कोई नहीं। गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अंदर आते हैं, ठीक 15 मिनट बाद निकल जाते हैं। सिर्फ काम के लिए आते हैं या एनओसी के लिए आए होते हैं वहाँ पे, या कैंप ट्रेनिंग कैंप होता है, होटल से आते हैं, ट्रेनिंग की, जो ट्रेनर ने ट्रेनिंग कराई वो की, उसके बाद वो वापस चले गए। तो वो जो क्लबों में से भी बात करेंगे। हमारे साथ वसी शाह भी मौजूद है क्योंकि प्रोग्राम में वक्त बहुत कम रह गया। वसी, अब जिस तरह की बात अभी बदिउज़्ज़मा एजाज शेख कर रहे थे कि पहले के वक्त में इस तरह होता था कि फिटनेस का ख्याल भी रखा जाता था, टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखा जाता था और प्लेयर्स खुद भी अपना ख्याल रखते थे। आपको पहले के टाइम पे, ये माजी में जो मैचेस खेले गए, ये पहले के जो प्लेयर्स थे, जैसे शुएब अख्तर का नाम लिया गया, मोहम्मद आमिर का नाम लिया गया, शुएब मलिक स्टिल, अभी हम उनकी बात भी कर रहे थे, तो अब में और पहले के प्लेयर्स में या फिर टीम में क्या फ़र्क है? पहले ये होता था कि पहले जितनी मेहनत हम कर रहे थे उतनी मेहनत और दुनिया के प्लेयर्स भी कर रहे थे, तो वो बराबर हो जाता था, बैलेंस हो जाता था। क्रिकेट इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, इतनी रेवोल्यूशन नहीं आई थी। लेकिन अब की क्रिकेट में आप जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रेनिंग नहीं करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप खुद को ढालेंगे नहीं, तो आपसे दुनिया, आपने विराट कोहली को कभी ट्रेनिंग करते देखा हो, स्टीव स्मिथ को कभी ट्रेनिंग करते देखा हो, तो आपको पता लगता है, मिचेल स्टार्क को फास्ट बॉलर हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, तो पता लगता है कि कोई बंदा एक फोकस के साथ एक चीज कर रहा है। देखिए, आके ग्राउंड के चक्कर लगाना और वापस चले जाना, दैट डजंट मीन्स ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग किसी भी ट्रेनर के साथ रहकर, आपको अगर आप देखें पूरा दिन आप भागते रहें, उसके पीछे कोई मकसद ना हो, तो दैट डजंट मीन। तो आप अगर आधा घंटा भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, और फिर उसके बाद सबसे जो बेटर, जो सबसे जरूरी चीज होती है वो रिकवरी होती है, मैंने पहले भी कहा। तो आप अगर वो रिकवरी करते हैं तो फिर आपको वो एक्सरसाइज करने का भी फायदा है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि पहले में और अब में ये फर्क है कि पहले जो था वो इतना रेवोल्यूशनाइज नहीं हुई थी क्रिकेट, अब बहुत ज्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट है, और जैसे जैसे क्रिकेट मॉडर्न हो रही है इसी तरह एक्सरसाइज के और ट्रेनिंग के जो टेक्निक्स हैं वो भी डिफरेंट हो रहे हैं, वो भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो जब जब आपने इस तरह की चीजें करनी है तो आपको बहुत फोकस के साथ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, अब देख लें शुएब मलिक की जैसे एग्जांपल है, तो वो तो रिटायर हुए, उनको 10 साल होने वाले हैं कमोबेश, लेकिन वो अपनी फिटनेस का खुद ख्याल रखते हैं क्योंकि उन्हें ख्याल है, वो उन्हें एक्सपोजर है, वो दुबई में रहते हैं और अच्छी लीग्स खेलते हैं। तो देख लें कि उनका यही डिफरेंस है कि आज भी अगर आपके पाकिस्तान के 70% जितने भी डोमेस्टिक में क्रिकेटर्स खेल रहे हैं या इवन पाकिस्तान टीम में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उनसे ज्यादा फिट हैं। तो ये चीज है कि आप सारी चीजें मैनेजमेंट के ऊपर, कोचेस के ऊपर नहीं डाल सकते, ये आपके अपने तक भी होता के बाद पाकिस्तान का अगला इम्तिहान वनडे क्रिकेट कौमी टीम, आज उन्होंने खूब किया है। आज हम तमाम तफसीलात पे बात कर रहे थे। बदिउज़्ज़मा कराची से, लाहौर से एजाज शेख और क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद वसी शाह हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।